झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में पूर्व पार्षद और जमीन कारोबारी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने कुख्यात शूटर सत्यम पाठक को मुठभेड़ में घायल कर दिया है। दरअसल आरोपी शूटर सत्यम पाठक ने पूछताछ में ये बताया था कि उसने कांके डैम के पास 2 हथियार छुपा रखे हैं। बुधवार सुबह पुलिस टीम उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए कांके डैम पहुंची और इसी दौरान सत्यम पाठक ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। और इसी पूरी कोशिश के दौरान हालात ज्यादा बिगड़ते देख पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और जिसमें सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल की हालत खराब होते देख तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। यहां तक कि पुलिस की टीम पहले से ही उसकी तलाश में जुटी थी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। आपको बता दूं कि मंगलवार को पंडरा के ओटीसी मैदान के पास जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में ये सामने आया था कि इस वारदात को अंजाम देने वाला शूटर सत्यम पाठक था, जबकि पूरे मामले का मास्टरमाइंड विजय टेटे को बताया गया था। मंगलवार को ये पूरी घटना हुई थी और अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है ताकि जल्द से जल्द बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि सत्यम पाठक दुर्वा के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता वेद प्रकाश सिंह की हत्या में भी शामिल था। 7 जुलाई 2024 की शाम करीब 7 बजे दुर्वा बस स्टैंड के पास एक दुकान पर बैठे वेद प्रकाश सिंह पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली उनकी गर्दन में लगी थी और जिसकी वजह से उनकी हालत एकदम गंभीर हो गई थी और उनको तुरंत एम्स दिल्ली ले जाया गया, लेकिन 3 अगस्त 2024 को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि ये पूरा मामला बुधवार से शुरू नहीं हुआ, ये पूरा मामला मंगलवार से है, जब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास के पास वाली गली में अपराधियों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। इस वारदात में भार्गव सिंह बुरी तरीके से उसी वक्त जख्मी हो गए थे। हालांकि अपने घर के पास गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद रक्षा राज्य मंत्री खुद मौके पर पहुंचते हैं और अपने सुरक्षा कर्मियों की सहायता से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जल्द से जल्द अस्पताल भिजवा देते हैं। हालांकि जब स्थानीय लोग से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भार्गव हनुमान मंदिर से पूजा करने के बाद अपना प्रसाद लेकर वापस मुड़ ही रहा था कि तभी नकाबपोश एक अपराधी ने उसे पीछे से गोली मार दी, जिससे भार्गव सिंह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अपराधी मौके से तुरंत फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पंडरा ओपी पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर देती है, लेकिन तब तक आरोपी वहां से गायब हो चुका था। हालांकि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के भी फुटेज खंगाल रही है और अन्य हमलावरों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बता दूं कि घायल भार्गव सिंह को पहले सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पारस अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार इलाज के दौरान भार्गव की जान उसी वक्त चली गई थी। भार्गव की मौत के बाद परिजनों में अब आक्रोश का माहौल है और जानकारी के अनुसार भार्गव सिंह हर मंगलवार मंदिर में पूजा करने जाते थे और पुलिस को आशंका है कि अपराधियों को भी इसकी जानकारी पहले से ही थी, शायद वो उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। अपराधियों ने रैकी कर घटना को अंजाम दिया। हालांकि सांसद संजय सेठ घटनास्थल पर पहुंच गए थे और स्थानीय लोगों से उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी भी ली थी। इस बारे में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा कि ये सूचना मिली कि अपराधी पैदल ही आए थे और भार्गव सिंह को पेट में गोली मारकर वहीं से भाग गए। ये घटना राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को आईना भी दिखाती है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं आए दिन कैसे हो जाती हैं। आपको बता दूं कि राजधानी की लगातार खराब होती स्थिति 90 के दशक की जंगल राज की याद दिलाने लगी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह सुबह अपराधी आते हैं और गोली मारकर पैदल ही निकल जाते हैं। अब घटना के पीछे कारण चाहे जो भी हो, परंतु ये स्पष्ट है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात कर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने और ऐसी अपराधी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब रांची में देखा जाए तो आए दिन हत्या, रंगदारी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते हैं और हाल के दिनों में देखा जाए तो दिन दहाड़े मर्डर और डकैती की वारदात को अंजाम देने का कोई ये पहला मामला नहीं है। लगातार रांची में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते अपराध के कारण पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि पुलिस जब तक एक मामले का खुलासा करती है तब तक अपराधी दूसरी घटना को अंजाम दे देता है और ये जो मंगलवार को घटना हुई वो भी एक इसी का हिस्सा था। ऐसी कड़ियां बार बार जुड़ती हैं, एक घटना होती है, पुलिस जब तक उस घटना के अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है उतने में ही दूसरी घटना हो जाती है और फिर पुलिस उसमें जुट जाती है और बाकी जो अपराधी हैं ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसीलिए रांची पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठना स्वाभाविक है और इसीलिए रांची पुलिस को भी अब सख्त से सख्त एक्शन लेने होंगे ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं, जो बार बार दिन दहाड़े गोलीबारी हो जा रही है, दिन दहाड़े रंगदारी की जा रही है, वो जल्द से जल्द
बंद हो सके। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। जैसे इस मामले में और भी कुछ अपडेट्स आती हैं, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें एरनाऊ के साथ।